सागर के भाग्योदय तीर्थ पर 12 अक्टूबर को आयोजित मध्य प्रदेश के सकल दिगंबर जैन समाज का प्रथम सम्मेलन ऐतिहासिक बन गया। निर्व्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने आरएसएस की तर्ज पर राष्ट्रीय जनशासन एकता संघ बनाने की घोषणा कर दी, जो गांव से राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करेगा, जिसमें युवा और महिला शाखा भी अलग से होंगी। 12 अक्टूबर को प्रथम बार मध्य प्रदेश के सकल दिगंबर जैन समाज का प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। निर्व्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने बताया कि वर्ष 1988 से मध्य प्रदेश के सिरोंज के राकेश गोयल, जो बाल्यावस्था से ही गुरुदेव से जुड़े हैं और वह वर्षों से गुरुदेव से निवेदन कर अपनी भावना भा रहे हैं कि गुरुदेव समाज में भी आरएसएस की तर्ज पर संगठन खड़ा हो, जो गाँव से राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करे। वर्षों से ये कार्य के लिए तैयारी चल रही थी। एक छोटे से हाइट वाला बालक हमसे लगभग 1988 से जुड़ा हुआ है, सिरोंज से राकेश गोयल। ये 2500 साल से इसी बात को लेकर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि आरएसएस का कैंडिडेट है, आरएसएस का समर्थक है, और वो वहां से गुण सीख करके आया कि जैनियों का भी एक संगठन होना चाहिए। लेकिन उसकी उम्र, उसका कद, उसकी हैसियत देख करके मैं इतने सालों से उसके कंधे पर इतना बड़ा भार रखने के योग्य मैं नहीं समझ पा रहा था। लेकिन इस बार तो उसने आकर के जिद ही कर ली। बीच में एक आया, आप आशीर्वाद दो या नहीं दो, मैं शुरू करता हूं। आशीर्वाद दो या ना दो, मैं शुरू करता हूं। और उसने शुरू किया एक छोटी सी एक तहसील से। एक तहसील का थोड़ा सा संगठन बनाया विदिशा जिले में, तहसील से जिले का बनाया, और मेरे सामने एक ग्रुप लेके आया। बोले महाराज जी, मैं अब अकेला नहीं हूं, मैं एक तहसील लेके आया हूं। तो मैंने कहा अच्छा। फिर बोले नहीं, कुछ जिले के लोग भी हैं, और 5-7 लोगों के आया। बोले महाराज, अब तो कुछ मेरे में आप योग्यता समझ रहे हो कि नहीं? मैंने देखा, पता नहीं क्यों आया। मैंने कहा मुझे लग रहा है कि ये कंधे तेरे बहुत बड़े भार को संभाल लेंगे, तो करो, शुरुआत करो। उस दिन उसने कहा, अब मुझे प्रांत स्तरीय सम्मेलन का आशीर्वाद दो। तो मैंने कर लेना भोपाल में। बोले भोपाल में नहीं, वो तो आपके सानिध्य में होगा। हमने की राजधानी तो भोपाल है। बोले हमारी राजधानी तो जहां आप हैं वहीं। जिसमें निर्व्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने समाज के हजारों प्रतिनिधियों को संबोधित किया। मध्य प्रदेश समाज के इस प्रथम सम्मेलन में ही गुरुदेव ने एक ऐसी घोषणा की, जिसमें उन्होंने आरएसएस की तर्ज पर समाज का एक बड़ा संगठन बनाने की बात की। और 200-300 लोग बैठ करके हमने के हमारे कमरे में बातचीत कर लेंगे और निर्देशन देंगे। मुझे क्या मालूम कि हमारी दिगंबर समाज संगठन के लिए इतनी उत्साहित है। आपका उत्साह देख के रख रहा है कि आप बहुत दुखी हैं, बहुत त्रसित हैं। आपके बार होने वाले अत्याचारों से आप दुखी हैं। आप देख नहीं पा रहे हो अपनी समाज की दुर्दशा, आप सुन नहीं पा रहे हो अपनी समाज की दुर्दशा। आपको अपना भविष्य अंधकारमय दिख रहा है, आपको अपनी पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय दिख रहा है। ये हमारे लिए आज आपका उत्साह बता रहा है। पर आज तुम्हारा उत्साह देख करके मैं भी द्रवीभूत हुआ हूं। आज तुम्हारी वेदनाओं को देखकर मैं भी दुखी हुआ हूं, और आपकी वेदनाओं के कारण जो आपका उत्साह उमड़ा है, इससे मेरे अंदर भी जोश आया है कि आप लोग इतने ज्यादा मांग है, आज इतनी जरूरत है संगठन की।
हम इतने टूट कर इतने पिट चुके हैं, टूट करके हम इतने लुट चुके हैं कि अब संगठित होने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। ये उत्साह आपका बता रहा है। इस दौरान गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारे उत्साह को देखकर मैं घोषणा कर रहा हूँ कि हम समाज के साथ हैं। मुझे समाज का सहयोग नहीं चाहिए, परंतु मैं समाज का साथ देने के लिए तैयार हूँ। और ये संगठन जो आज इकट्ठा हुआ, आपका उत्साह देखकर मेरा मन भी बहुत उत्साहित है, बहुत उत्साहित है। मैं समाज को अपने साथ नहीं ले रहा हूँ, मैं आज घोषणा कर रहा हूँ, तुम्हारे उत्साह को देखकर हम समाज के साथ हैं। मुझे समाज का सहयोग नहीं चाहिए, मैं समाज को सहयोग देने के लिए तैयार हूं। इस संगठन का सबसे पहले मैंने नियम बनाया था कि संगठन में कोई भी किसी भी व्यक्ति कोई वीआईपी नहीं होगा, कोई वीआईपी नहीं होगा। आरएसएस के अंदर कोई वीआईपी, राष्ट्रपति भी यदि वहां जाता है तो पहले पैंट पहन करके सामान्य जनता के बीच में बैठता है, वीआईपी नहीं। जैनियों का सबसे बड़े मंच का गरिमा है कि वीआईपी लोगों के कारण से पूरा का पूरा मंच और कार्यक्रम खराब हो जाता है उनके सम्मान में। और जिसका सम्मान हो गया और जिसका नाम छूट गया वो लोग साहब असंतुष्ट ग्रुप का नेता हो गया। जिसका नाम छूट गया वो असंतुष्ट ग्रुप का नेता हो गया। तो सम्मान एक का करते हो। तो यह जो राष्ट्रीय समूह सम्मेलन अपन कर रहे हैं, संगठन की चर्चा कर रहे हैं, इसका पहला नियम होगा, इस मंच की जब भी मीटिंग हो, जब भी सम्मेलन हो, किसी को माला नहीं पहनाई जाएगी। मात्र प्रशासनिक व्यक्ति को यदि तुमने आमंत्रित किया है, जैसे मान लो मंत्री को या कोई कलेक्टर को आमंत्रित किया, जो इस संस्था का सदस्य होगा वह व्यक्ति इसकी मंच पर कभी माला नहीं पहनेगा। जो इसका सदस्य होगा, जो इस संगठन का सदस्य होगा, जो इस संगठन का समर्थक होगा, वो कभी मंच पर माला नहीं पहनेगा। और संगठन का नियम रहेगा, वो किसी अपने संगठन के सदस्य को कोई माला नहीं पहनाएगा, कोई वीआईपी नहीं होगा, सारे के सारे सदस्य समान होंगे। हम जब सब 10 लाख टन शिविर लगाते हैं, कितनी बड़े चाहे हार के मार्बल अशोक पाटनी भी क्यों ना हो और एक गरीब भी हो, सारे लोग एक भेष में होते हैं, एक फर्श पर बैठते हैं और एक भिक्षाचर्या से भोजन करते हैं। कोई सम्मान नहीं, कोई श्रीफल नहीं चढ़ेगा। आज मैंने सबको कह दिया था, एक भी श्रीफल नहीं चढ़ना चाहिए। हम कौन श्रीफल नहीं चढ़ाना चाहता है? आज वो 20 रुपए के श्रीफल की जरूरत नहीं है, आज शरीर के ऊपर जो ये कोकोनट है, इस झुकाने की जरूरत है। इसी के साथ संगठन में आरएसएस की तर्ज पर ही संगठन का अपना विधान, यूनिफॉर्म, केसरिया ध्वज व जैनम जयतु शासनम, वंदे भारत भारतम नारा भी होगा। मेरी भावना प्रार्थना होगी। संगठन का उद्देश्य धर्म, संस्कृति, मंदिर और तीर्थों की रक्षा, जैन समाज को संगठित करना, पाठशालाएं एवं व्यायामशालाएं संचालित करना। संकट की स्थिति में संगठन सक्रिय कार्य करेगा। जैन फोकस के लिए सागर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।